योगी जी युवाओं को अपनी ताकत बता रहे हैं, तो क्या जेनजी 2027 में योगी जी के साथ जाएगा? सारा ही जन जी योगी जी के साथ है, उसमें हाँ। कोई संदेह होने वाली बात है। क्यों क्यों जाएगा? किन मुद्दों पे जेनजी योगी जी के साथ जाएगा? एक तो सबसे बड़ी बात, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बहुत अच्छी है उत्तर प्रदेश की, जो हाँ। आज तक ना किसी सरकार ने की है ना किसी मुख्यमंत्री ने की है। मैं आपको बता दूं, पुलिस सुरक्षित नहीं है। देखिए घटनाएं समाजवादी सरकार में पुलिस कौन सी सुरक्षित थी, आप बताइए। आईपीएस पिटते थे, खाल उतार दी जाती थी बंद करके। जो कि एलएमजी ढूंढता था, AK-47 ढूंढता था माफियाओं घर में से, उसको बंद करके पीटा जाता था, वर्दी फाड़ दी जाती थी। पुलिस न्याय व्यवस्था पे अच्छा काम कर रही है, पुलिस का न्याय काम। व्यवस्था पे अच्छा काम कर रही, तो जेनजी जो है वो किन मुद्दों पे वोट देने वाले? आप भी जेनजी, आप किन मुद्दों पे? हम लोग कानून व्यवस्था पे भी वोट देंगे, शिक्षा पे भी वोट देंगे। नकल माफिया बहुत प्रभावित हुआ योगी जी के राज में, और लोग कहते हैं स्कूल बंद हो गए, तो इनके द्वारा पोषित गुंडों के जो स्कूल थे वो बंद हुए हैं, जो जांच का विषय था। जैसे किसी माफिया ने स्कूल खोल लिया, शिक्षा माफिया है। हमारे जिले में कई ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ थे लेकिन उनके कॉलेज चल रहे थे। क्यों अंकल, किसके साथ जाएगा युवा? जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बागी नाम है मेरा बगावत, युवा कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, युवा जैन जी कह रहा है। बागी नाम है मेरा बगावत काम है मेरा, मिटा दो जुल्म की हस्ती यही पैगाम है मेरा। ये जुल्म जो हो रहा, लड़के तैयारी कर रहे हैं परीक्षा में करप्शन। जब इस देश में हिंदू शासक चौहान बैठा था, पृथ्वीराज चौहान, उसके चारण थे, चारण कवि चंद्रवरदाई ऐसे ही कहा था, चंद्रवरदाइयों के बल पर हिंदुस्तान सुरक्षित नहीं होगा। हिंदुस्तान को सुरक्षित करने के लिए चंद्रवरदाई नहीं चाहिए। तो कौन चाहिए फिर? चंद्रवरदाई मोटिवेट करके पैसा पाता था, उसका लाइफ ही था, हिंदुस्तान को कब्जा कर दिया। इस्लाम इस देश में आ गया, इस्लाम आ गया। नेहरू खानदान के अलावा हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं बचा सकता कोई। डेमोक्रेसी बचाने के लिए राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं है। ये कह रहे हैं राहुल, क्या कह रहे ये हैं? चंद्रवरदाई की बात कर रहे हैं, चंद्रवरदाई के बराबर हो जाएंगे। कभी पृथ्वीराज रासो पढ़ा है इन्होंने कि चंद्रवरदाई हो जाएंगे। ये चंद्रवरदाई वो व्यक्ति था जो महाराणा वो पृथ्वीराज जी से पहले बलिदान हुआ था उसका। ये चंद्रवरदाई हो जाएंगे। शब्दवेदी बाणों। राहुल जी पे भरोसा जता रहे, राहुल जी खुद को युवा बताते हैं। 56 साल का आदमी युवा होना ये प्रदेश का बड़ा सौभाग्य है, और क्या देश का सौभाग्य है जो आदमी 56 साल का अपने आप को युवा ये युवा इनसे जानेंगे किसको 27 में जितवा रहे हैं। अंकल जी ने कहा बागी मेरा नाम है, बगावत करना मेरा काम है। किसी की भी गवर्नमेंट है वो बगावत ही करेंगे। योगी जी इतनी सुरक्षित आप सपा और उसमें नहीं रह सकती थी। और पहली बात तो उन्होंने कहा कांग्रेस का नामो निशान नहीं है उत्तर प्रदेश में, मुझे तो नहीं दिखता है। और योगी बाबा के नाम पे वोट इतने पड़ेंगे कि गवर्नमेंट से 300 प्लस सीटें अभी भी आएंगी खाली योगी बाबा के नाम पे। हाँ मैं मानता हूँ पेपर लीक जो मुद्दा था, धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा इस्तीफा दिया। कांग्रेस के नेता हैं, ये झारखंड में जाते नहीं है क्यों? यहाँ के बच्चे वहाँ के बच्चे कुछ नहीं है। हर पार्टी को छोड़ के आप वहाँ बच्चों की बात करिए। वहाँ के भी तो विधायक पीछे के गेट से भागे, गेट से पीछे से भागे ना वहाँ के विधायक। तो आप वहाँ जवाबदेही नहीं कर पाते हैं। यहाँ मैं बिल्कुल करता हूँ, बच्चों के साथ था। हम लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा और बहुत मुखरता से मांगा, लेकिन जहाँ बहुत देश विरोधी नारे लगे उसका विरोध भी हमने किया। धर्म विरोधी सबसे लगा। ज्यादा यूपी से ही बच्चे गए हुए थे दिल्ली के जंतर मंतर। तो यही सब है ना मानसिकता फैलाने। सुनिए तो आपने अभी बागी मेरा नाम है, बगावत मेरा काम है, तो वही कहानी है। बगावत उनका काम था, बागी उनका नाम था। तो यही है, बाबा के नाम पे इसमें वोट जानते किस पे पड़ेगी? शिक्षा पे पड़ेगा, रोजगार पे पड़ेगा, स्टार्टअप पे पड़ेगा, वन डिस्ट्रिक्ट और नहीं नेशन नहीं, वन वो क्या बोलते हैं मेडिकल कॉलेज, आईटी कॉलेज, उस पे पड़ेगा। आप क्या बात कर रहे हैं? लोग यहाँ पे इतने दिमागदार हैं, कहते हैं गोरखपुर में अभी भी पानी भरा हुआ है, जब वहाँ की भौगोलिक स्थिति ही नहीं पड़े हो। जहाँ गड्ढा है, जो इलाका उस तरह का है, भौगोलिक जब तीनों तरफ से घिरी पड़ी है तो वहाँ पानी होगा। ये किस मेंटेलिटी के लोग हो? चलिए, इन्होंने तो बता दिया ये किन मुद्दों पे वोट देंगे। आप बताइए आप किन मुद्दों पे वोट देंगे? देखिए, पूजनीय महाराज जी के पास तमाम मुद्दे हैं और पूरी जनता उत्तर प्रदेश की पूजनीय महाराज जी की सरकार में महाराज जी से पर्सनली महाराज जी से
बहुत खुश है और महाराज जी को फिर से सिंहासन पर आप बैठाने कह रहे हैं बहुत खुश है, लेकिन सबसे ज्यादा आरोप लग रहे हैं कि इनकी सरकार में स्कूल बहुत बंद हुए और दारू के ठेके बहुत चलाए गए। आपको बता दे, दारू के ठेके कौन सी सरकार बंद करा सकती है, ये बताइए। दारू का ठेका कभी नहीं बंद हो सकता है। हाँ। ठीक है, दारू के ठेके इसी सपा की सरकार में बहुत नेताओं ने बिना लाइसेंसी दारू के ठेके खोल दिए थे। यहाँ आपको बता देते हैं, परिवहन मंत्री जयशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह ने केवल एक दारू का ठेका जब महाराज जी की सरकार बनी थी केवल उद्घाटन किया था। उन पे जाके पूछिएगा, पता करिए कितनी कार्रवाई हुई थी उन पे। नहीं तो स्कूल बंद पे क्या कहेंगे? और रही बात स्कूल बंद की बात, स्कूल बंद नहीं हुए, स्कूल मर्ज हो गए हैं, स्कूल मर्ज कराए गए हैं। ये कह रहे हैं मर्ज करा दिए। हाँ, मर्ज कराए गए हैं। सरकारी जो आप लोग आरोप लगाते हैं कि स्कूल बहुत बंद हुए भाजपा सरकार में, कह रहे बंद नहीं हुए, मर्ज करा दिए। मैं दिमागी नक्सल हूँ, पहले आप लोग चैनल वाले समझ लीजिए। मैं दिमागी नक्सल हूँ और मैं वो पार्टी चाहता हूँ जो वो कहेगी जो बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, अगर कांग्रेस आई तो घुसपैठिए घुस जाएंगे। मैं तो बीजेपी के साथ हूँ जी। अब ये समझ लीजिए कि ये हकीकत है या ड्रामा है। जनता क्या चाहती है? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई। वो नफरत के जुमले सुन सुन के उसके कान पक गए हैं। अब वो नहीं आने वाली तुम्हारी बातों में। उन्हें चाहिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा। सरकार में शिक्षा तो यही सपा की सरकार में थी कि प्राइमरी स्कूल के बच्चे नीचे बैठते थे। और भाजपा की सरकार में आज एलईडी, स्मार्ट एलईडी से बच्चे पढ़ते हैं। मेज कुर्सी लगी हुई है, आप जाके पता करिए, स्कूल में दिखाइए, स्मार्ट एलईडी बच्चों के लिए लगा हुआ है। ये भाजपा की सरकार है। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? मैम एक शेर में अर्ज करना चाहूँगा, बेसन चाहे जितना खूबसूरत हो, गरम गरम पकौड़े छनेंगे, और दुनिया चाहे जितनी ताकत लगा ले, 2027 में आदरणीय अखिलेश भैया यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। आम आदमी से लेकर वीआईपी आदमी बेरोजगारी, महंगाई से जूझ रहा है। प्रेजेंट टाइम में यदि आपकी जेब में 200 रुपए है तो आप सब्जी नहीं खरीद सकती है। सुनिए आम आदमी ना जाने कितनी लोग डिग्री लेकर के बेरोजगार घूम रहे हैं। बीए एमए ना जाने कितनी डिग्री लेकर के लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। आप सर्वे कर लीजिए, यहीं कैपिटल चौराहे पे कोई बीए एमए मतलब है एमए। आप भारत एक विकासशील देश है। विकासशील देश में जब विकास ही नहीं होगा तो किस बात का मतलब सार्थकता होती जाएगी। मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं अपने नागरिक के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि समाजवादी पार्टी पूर्ण आप बताइए, आप क्या जवाब देंगे? ठीक है, भैया के कहने का मतलब ये है कि भाजपा की सरकार में महंगाई है। ठीक है, इनके कहने का मतलब ये है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो पेट्रोल 3 पैसे लीटर था। आज भी 3 पैसे लीटर भी उतना ही मिलना चाहिए। ठीक है, विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगी। दूसरी चीज, इनकी सरकार में ये अखिलेश भैया को कह रहे हैं, अखिलेश भैया कौन से मुद्दे पे आएंगे? इनसे जरा पूछिए। लड़कियों के बलात्कार, अतीक और मुख्तार जैसे गुंडों को पालना, वही सब तो अखिलेश भैया तो चाहते हैं कि हमारे गुंडे जल्दी हमें सरकार में आए और अपने गुंडों को छुड़ाएं, क्योंकि उनके बिना वो जी नहीं पा रहे हैं। 2 नंबरी का पैसा लाते थे, गरीब दुखियों को मार के पैसा लाते थे। अखिलेश यादव खुदा गुंडा है, अखिलेश यादव खुदा गुंडा है। ठीक है, और गुंडों को छुड़ाना चाहता है। मैं आपके कैमरे के चैनल के माध्यम से और ये कह रहे हैं सरकार आएगी अगले आने वाले 70-80 साल तक। अखिलेश भी सपना देखें। ये कह रहे 70-80 साल तक सरकार। मैम देखिए, अगर विकास हो रहा था तो लखनऊ और कानपुर जो एक्सप्रेस बना हुआ है, डेली पेपर में आ रहा, 80-90 जगह वो धस जा रहा है। आज तो हिंदुस्तान पेपर में छप गया कि मतलब अगर उस पर कोई गाड़ी जाएगी तो कोई हादसा हो सकता है। आप पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं। मैं एक आम नागरिक के हिसाब से मतलब अपनी विचारधारा प्रकट कर रहा हूँ कि मतलब क्या कहते हैं, समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। सरकार ने कहा कि 15 लाख रुपए दे देंगे, 15 लाख अगर किसी के अकाउंट में दे देंगे तो वो अपना काम करेगा कि मतलब कोई अपना काम करेगा। ये मेरी मौलिक विचारधारा है कि समाजवादी पार्टी मतलब क्या देश विरोधी, क्या कह रहे हैं? ये नकल अध्यादेश के विरोधी हैं, एंटी कॉपिंग लॉ के। इनको जानकारी हो, ये शिक्षा पे बात करेंगे समाजवादी वाले। हाई स्कूल में पैसे दे दे के पास कराने वाले लोग शिक्षा पे बात करेंगे। हैं, बच्चों को नकल के लिए स्कूल में प्रताड़ित किया जाता था कि लाओ पैसे दो तभी पेपर दोगे। ठीक है, विकास हुआ है तो केवल सैफई का हुआ है। बात उतनी करिए जितनी आपको जानकारी हो। उन्होंने केवल अपने लोगों का विकास किया है। हमारा मुख्यमंत्री नहीं है कि लंदन से बग्गी मंगा के बर्थडे मनाए। हमारा मुख्यमंत्री वो नहीं है कि लंदन से बग्गी मंगा के बर्थडे मनाए। हमारा मुख्यमंत्री वो नहीं है किसी माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाए। हम लोग वो लोग हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था। आप देखिए, आप एक पत्रकार बहन है, देश की बेटी हैं, आप कभी रात में सुरक्षित निकल के जाना 12 बजे,
आपको कोई अगर छू देगा तो निश्चय अगले चौराहे पे गोली खा के मरा पड़ा होगा, वो व्यवस्था है। क्या सीधी कह रहे हैं? जब छूट देगा तो बचेगा क्या? काउंटर करते रहो, हैं? काउंटर करने से किसी की इज्जत बचा लोगे क्या? पहले छूट दे तब इन काउंटर लोगों होगा। की मानसिकता ये है, इन लोगों की मानसिकता ये है कि सरकार आ जाएगी तो फिर हम छूट दे देंगे। मैडम सुनिए, चाहे अंकल जी हो, चाहे वो हो, चाहे ये हो, यहाँ बात इन्होंने ही बोली, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये तीनों जवान थे, हम लोग बुजुर्ग हैं, इसलिए हम लोग योगी आदित्यनाथ जी के साथ हैं। इनकी सरकार में सुनिए, हाँ, सपा उन लोग की की- सरकार में, सपा की सरकार में सपा के लोग ही बताते हैं कि हमारी सरकार जब थी तो हमारे घर के बच्चों को नौकरी तब मिलती थी जब हमारे पॉकेट में 50 लाख रुपए रहते थे। आज यूपी की सरकार में, महाराज जी की सरकार में, समाजवादी पार्टी का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, एक बच्चा बता दे हमने 1 रुपया दिया हो नौकरी पाई ये है। बगैर पैसा दिए समीक्षा अधिकारी बनाए थे। नौकरियों पे लिस्टें बनती थी, लिस्टें 85 में से 60 लोग, 50 लोग आज के परिवेश SDM में बनते थे, इनकी जाति विशेष के। अरे सुन लो फिर बोलो। आज के परिवेश में नौकरी गली गली कूचे कूचे बिक रही है, दिख रही है, बिक रही है। खरीद पैसा दो और खरीद लो। खरीद लो। नौकरी तो भरमार है और नौकरी इतनी ज़्यादा लोग कर चुके हैं कि अब बचे नहीं कुछ, इसलिए बेरोजगार युवक सड़कों घूम रहे हैं। लोग तो SDM हो गए ना, ये SDM थे, इनकी सरकार में हम लोग SDM थे। अरे SDM अभी हम लोग रिटायर्ड बैठे हैं, इनको ये नहीं पता लिस्टें जाती थी, 85 में से 50 SDM एक जाति विशेष के बनते थे। ये बात कर रहे ले हैं, लूंगा ना, ठीक है। समीक्षा ये ऐसे लोग हैं। यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो बोल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी, कि जेनजी हमारी ताकत है। तो जेनजी अब किसके साथ जाएगा 27 के चुनाव में? जनजी उनकी ताकत कैसे है? जनजी मतलब युवा पीढ़ी को क्या चाहिए? अच्छी शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए। और ये सरकार 10 साल होने वाला है, 9 साल पूरा हो चुका है। ये जो सरकार 70,000 प्राइमरी स्कूल बंद करा दे, जब आप पढ़ेंगे ही नहीं तो आपको रोजगार कहाँ से मिलेगा? नौकरी के नाम पर ये लाठी दें, मुकदमा दें, ये तो जो युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। योगी देखिए, मोदी जी ने कहा था 2014 में कि हम आएंगे तो हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को, लेकिन वो जुमला साबित हुआ। रोजगार पर ये पूरी तरीके से फेल है। जब रोजगार पर ये पूरी तरीके से फेल है तो युवा इनको क्यों साथ देगा? युवा परिवर्तन की ओर है। परिवर्तन की ओर, तो परिवर्तन के लिए कौन सा उभरता चेहरा दिख रहा? परिवर्तन के लिए विकल्प उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा। क्योंकि अखिलेश यादव ने किया है। युवा जो मेरिट से युवा इंटर पास हुए थे, उनके कार्यकाल में उन्होंने लैपटॉप बांटे थे। उस जमाने में उनको पता था कि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज का है, तो उस जमाने में उन्होंने लैपटॉप बांटे, IT हब बनाया, तमाम कॉलेज बनाए जिसमें बच्चे पढ़ें, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, सस्ती शिक्षा प्राप्त करें और बेहतर रोजगार पाएं। ये सरकार तो चारों तरफ से रोजगार पर, शिक्षा पर फेल है। जो सरकार स्कूल ना चला पाए, बंद करा दे, गली गली शराब ठेके खुलवाए और जो है स्कूल को बंद करवाए, ये तो बच्चों के भविष्य को चौपट करने वाली सरकार है। इनके साथ केवल अंधभक्त जाएंगे। जो पढ़े लिखे रोजगार हैं वो अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाएंगे ताकि वो उनको अच्छा रोजगार और अच्छी शिक्षा मिल सके। अच्छा, अंधभक्त जाएंगे, अंधभक्त जाएंगे क्या योगी आदित्यनाथ के साथ? आप देखिए कि लखीमपुर में नंबर 1 पे है, विद्यालय बंद हुए हैं। आप ये देखिए कि गोरखपुर दूसरे नंबर पे है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विद्यालय बंद किए गए, और एक बात ये बता दीजिए, जो विद्यालय बने थे उसमें भी वो व्यवस्थाएं नहीं दे पाए। हर बार जो ऐतिहासिक बजट पास होते थे वो बजट कहाँ गए, ये सवाल है। GNG पूछ रहा है। अभी तो जंतर मंतर पे जो हुआ वो तो नमूना था, असली खेल तो अब उत्तर प्रदेश में शुरू होगा। और उस खेल के बाद उन झूठे लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा, भाग के जाना पड़ेगा, ये सत्ता छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जो चोरी करेगा, जो झूठ बोलेगा, उत्तर प्रदेश उसको बर्दाश्त नहीं तो करेगा। उत्तर प्रदेश किसको बर्दाश्त करेगा फिर? भाई जो जनता के साथ होगा। कौन है और जनता? कौन है आपको भी पता है। लैपटॉप कौन बांट रहा है? शिक्षा के लिए पैसा कौन दे रहा है? बांटते तो योगी जी भी हैं। क्या बांटे? बच्चों को फोन दे रहे हैं, स्मार्टफोन देते हैं। अच्छा, स्मार्टफोन से आगे बढ़ोगे कि लैपटॉप से आगे बढ़ोगे? और उस समय लैपटॉप आगे बांटे जा रहे थे जिस समय इलेक्ट्रिक मीडिया में आप लोगों को देखा होगा कि लोग एक मोबाइल खरीदने के लिए तरसते थे। तब माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने अंतिम छोर पे बैठे, जो बंगले में बैठा बच्चा, उसके हाथ में लैपटॉप था, वो सीख सकता था, पढ़ सकता था। अच्छा, तो जनजीज को अखिलेश यादव पर ही क्यों भरोसा करना चाहिए? आदरणीय डिम्पल जी गई थी, उनके साथ थे, उनके हाथ पे एक लाठी लगी। माननीय अखिलेश यादव जी गए,
उनके साथ नेतृत्व किया। ये नहीं कहा कि ये हमारे पार्टी के हैं, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। जो नौजवानों के साथ होगा, जो किसानों के साथ होगा, जो महिलाओं के साथ होगा, वही उत्तर प्रदेश का नेतृत्व अच्छी तरह से कर सकता है। लोहिया जी ने साफ कहा था कि जब सड़कें सूनी होती हैं तब सदन आवारा हो जाता है, और यहाँ पर अब सड़कें भी भरी हैं और सदन भी भरा है, जवाब देने वाले खुद भाग रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पे जो है अब इस बार लोग बदलेंगे। पूरी तरह से आप देख लीजिए, छात्र खुद उतर रहे हैं, वो किसी से नहीं मदद मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम अपनी लड़ाई लड़ लेंगे और हम उसे चुनेंगे जो हमारे साथ खड़ा होगा। से कह रहे हैं कि जेनजी हमारे साथ है। जो छात्र जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे पेपर लीक के मुद्दे पर, और वो जब अपने अधिकार के लिए संसद भवन के घेराव को जाने लगे तो इन लोगों ने उन्हें आतंकवादी घोषित किया। तो जब इनको जेनजी आतंकवादी नजर आते हैं तो इनको जेनजी की आवश्यकता है क्या? भाई हम नौकरी मांगेंगे तो हम आतंकवादी हो गए। बिना युवा के सरकार बना लेंगे। इनको बता तो रहे हैं, मतलब जो अगर अपने हक के लिए, जैसे हमने पढ़ाई की है तो हम नौकरी अगर हम सरकारी से तो मांगेंगे, हम नौकरी मांगने जा रहे हैं तो हम आतंकवादी हो गए। तो जब इनको जेनजी आतंकवादी नजर आ रहे हैं तो जेनजी इनके साथ कैसे है? जेनजी हैं और ये जो है बीजेपी के साथ है। इनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार बनवाएंगे, राष्ट्रवाद के साथ है। हम बीजेपी के साथ है। जो पार्टी राष्ट्र के लिए काम करेगी, धर्म के लिए काम करेगी, हमारे सपा क्यों ना हो। हाँ, सपा आज हमारे आराध्य को गाली ना दे। अगर ये लोग गाली देंगे, हमारे आराध्य को ढोंग करेंगे सनातनी बनने का, तो हम इनका हमेशा विरोध किया है, करेंगे और करते रहेंगे। इनको कभी सत्ता में आने की तो छोड़िए, कुर्सी को छूने की भी इजाजत नहीं होगी। जेनजी मतलब कांटे की टक्कर है। अब देखना होगा 2027 में जेनजी किसके साथ जाता है, सपा के साथ जाता है या फिर बीजेपी के साथ जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रेडिंग। मैं हूँ आपके साथ श्रेया शुक्ला, कैमरा पर्सन समीर अख्तर के साथ लखनऊ।